सोचिए, आपके पास एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केट का अच्छा नॉलेज है और कैपिटल भी है। फिर भी हर बार मंथ के एंड पर आपका अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार अननेसेसरी ट्रेड्स लेते हो, यानी ओवर ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, सच मानो, ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है। और मजे की बात यह है कि अगर आप सिर्फ इस हैबिट से बच गए तो आप ऑटोमेटिकली अपने 70% ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लोगे। आज हम रियल मार्केट एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है, क्यों होती है और कैसे सिर्फ इसे अवॉइड करके आप मास्टर ट्रेडर की तरह कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। सेक्शन 1, रियल मीनिंग ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेना। इमेजिन कीजिए, आपने प्लान किया है कि आज निफ्टी में सिर्फ एक परफेक्ट सेटअप आएगा तो ही एंट्री लूंगा, लेकिन मार्केट खुलते ही हल्की सी मूवमेंट दिखी और आपने सोचा चलो छोटा प्रॉफिट ले लूं। थोड़ी देर बाद फिर चार्ट में हल्की कैंडल बनी तो फिर एंट्री ले ली। ये साइकिल पूरे दिन चलता रहा और इवनिंग तक आपने 8-10 ट्रेड्स ले लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये 8-10 ट्रेड्स में से शायद 1 या 2 अच्छे रहे हों, बाकी सभी कमीशन, स्लिपेज और बैड एंट्रीज में लॉस हो गए। रिजल्ट, स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होने के बावजूद ओवरऑल अकाउंट रेड में। यही है ओवर ट्रेडिंग का असली मीनिंग। ज्यादा ट्रेड्स लेना, कम क्वालिटी पर ध्यान देना। सेक्शन 2, व्हाई ओवर ट्रेडिंग हैपेंस विद रियल टाइम कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठे ट्रेडर का दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। मान लो सुबह के 9% पर आपने निफ्टी में एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आइडियली आपको वेट करना चाहिए अगले क्लीन सेटअप के लिए, लेकिन दिमाग कहता है अभी तो दिन की शुरुआत है, लॉस रिकवर करना है, और आप तुरंत दूसरी तरफ एंट्री ले लेते हो बिना प्रॉपर्ली कंफर्म हुए। ये रिवेंज ट्रेडिंग है। दूसरी साइड, इमेजिन करो किसी टेलीग्राम ग्रुप या ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं निफ्टी रॉकेट है। अब आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आ जाता है और आप बिना प्लान के एंट्री ले लेते हो। दोनों ही केसेस में आपने रूल्स तोड़े और एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया। यानी रूट कॉज है इमोशंस, ग्रीड, फियर, रिवेंज और फोमो। सेक्शन 3, द हिडन डेंजर्स विद एग्जाम्पल। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं खाता, ये आपके माइंड को भी खराब करता है। मान लो आपने पूरे दिन 10 ट्रेड्स लिए, उनमें से 7 लॉस में गए और सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल रहे। प्रॉफिट वाले भी छोटे थे और लॉसेस बढ़े। अब आपने कैपिटल तो खोया ही, कॉन्फिडेंस भी टूट गया। अगले दिन जब रियल परफेक्ट सेटअप आता है, तब भी आप डर की वजह से हाफ लॉट साइज में एंट्री लेते हो और प्रॉफिट छोटा रह जाता है। स्लोली आप खुद से डाउट करने लगते हो, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच ये नहीं है कि आप गलत ट्रेडर हो। सच ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग करके खुद को चांस ही नहीं दे रहे हो। ट्रेडिंग का मैजिक तभी दिखता है जब आप लिमिटेड लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेते हो। सेक्शन 4, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और कैसे ये आपको मास्टर ट्रेडर बनाता है। अब सवाल बचे कैसे, और सिर्फ इस हैबिट को अवॉइड करके कैसे मास्टर बने। लेट्स ब्रेक इट डाउन विद प्रैक्टिकल स्टेप्स और रियल टाइम एग्जांपल्स। 1, फिक्स्ड ट्रेड लिमिट रूल। सपोज आपने रूल बना लिया कि रोज मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ही लोगे। इमेजिन सुबह के 9:30 बजे पर एक ब्रेकआउट मिला और ट्रेड लिया। अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, आप जानते हो कि आपके पास सिर्फ एक चांस और बचा है। अब ऑटोमेटिकली आप ज्यादा केयरफुल हो जाओगे और अगले ट्रेड में हाई क्वालिटी सेटअप का इंतजार करोगे। रिजल्ट, एंट्रीज कम लेकिन ज्यादा एक्यूरेट। यही मास्टर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी पहचान है। 2, कैपिटल प्रोटेक्शन माइंडसेट। रियल टाइम सोचना।
मेरा काम मार्केट से हर रोज प्रॉफिट निकालना नहीं, मेरा काम कैपिटल बचाना है। मान लो आपने 2 ट्रेड्स में ही दिन का लॉस लिमिट हिट कर लिया, आप तुरंत सिस्टम बंद कर देते हो। अब सोचो, अगर आप ओवर ट्रेड करते तो शायद 6 और ट्रेड्स लेते और पूरा कैपिटल वाइप कर देते। मास्टर ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है सर्वाइव करना। 3. जर्नल प्लस रिव्यू। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, एंट्री पॉइंट क्या था, एग्जिट क्यों किया। आप लिखते हो, सुबह के 10:15 बजे पर जल्दी में ट्रेड लिया क्योंकि लगता था मार्केट भाग जाएगा। जब आप एंड ऑफ वीक ये पढ़ोगे तो खुद हंसोगे कि मैंने कितनी बार बिना रीजन ट्रेड किया। ये मिरर देखने जैसा है, धीरे धीरे ये हैबिट खत्म हो जाएगी। 4. टाइम फिल्टर। इमेजिन आप डिसाइड करते हो सिर्फ 9:15 से सुबह के 11:30 बजे तक ही ट्रेड करूंगा। अब आफ्टरनून में जब मार्केट साइडवेज है तब आप स्क्रीन पर बैठकर ओवर ट्रेड कर ही नहीं सकते। मास्टर ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, बेटर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी देन टू लूज मनी इन बैड ट्रेड्स। 5. माइंडसेट शिफ्ट, ट्रेडिंग इज बिजनेस। सोचिए, अगर आप कोई शॉप चलाते हो तो क्या आप हर कस्टमर को बिना देखे माल बेच दोगे? नहीं ना। तो ट्रेडिंग में हर चार्ट मूवमेंट पर क्यों रिएक्ट करते हो? मास्टर ट्रेडर वो है जो मार्केट को गेम की तरह नहीं, बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना मतलब खुद को बिजनेस माइंडसेट में डालना। सेक्शन 5, मास्टरी बाय अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने से आप मास्टर ट्रेडर बन सकते हो? आंसर है हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग मास्टरी का मतलब परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन प्लस पेशेंस है। सोचो, अगर आपने साल भर में सिर्फ 100 हाई क्वालिटी ट्रेड्स लिए और उनमें 55% जीत गए तो आपका अकाउंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने वही साल में 1000 रैंडम ट्रेड्स लिए